एक बेरोजगार आके पूरी पोल खोल दे रहा है इनकी सरकार की। जुमलेबाजी बहुत करते हैं, खाली जुमला ही इन लोगों का जान लीजिए। बेरोजगारों को कितना रोजगार मिला इसका हिसाब नहीं है इनके पास, इसका जवाब चाहिए पहले। 18 करोड़ भारतीयों ने, सनातनियों ने 3200 करोड़ रुपया दान में न्यास को दिया है और दान के पैसे का एफडी किया गया है। एफडी के ब्याज से प्रथम तल तक का अभी तक का निर्माण संभव हुआ है। कोर्ट का निर्णय हो सकता है कि बहुत देर में आया राम मंदिर बनने का, लेकिन इतने दिन पहले तक अयोध्या इतनी अपेक्षित क्यों थी? आप थे, आप केंद्र में थे, आप कई बार गठबंधन में थे, उसके बाद भी इस अयोध्या को जो आज मिला, आज मेडिकल कॉलेज में, मैं मेडिकल कॉलेज का लड़का हूं, MBBS 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या विकास, सड़कों का चौड़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बनना, रेलवे स्टेशन का उस तरह से रीमॉडल होना, आपको लगता है कि टूरिज्म को बढ़ावा होगा, अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में अयोध्या के लिए बेहतर होती हुई आपको दिखाई दे रही है मिस्टर कुद्दूसी? एक बेरोजगार आके पूरी पोल खोल दे रहा है इनकी सरकार की। इन्होंने क्या किया, कैसा विकास किया और कितना रोजगार मिल रहा है। जुमलेबाजी बहुत करते हैं, खाली जुमला ही इन लोगों का जान लीजिए। बेरोजगारों को कितना रोजगार मिला इसका हिसाब नहीं है इनके पास, इसका जवाब चाहिए पहले। क्या आपको अयोध्या में थोड़ा विकास दिख रहा है या आपको भी लग रहा है कि वही हाल है जो पहले हाल था, या आपको लग रहा है कि बेहतरी की तरफ? नहीं, अर्थव्यवस्था में हम बेहतरी देखेंगे। ईमानदारी से बोलिएगा, इंसाफ और ईमानदारी की बात बोलिए। यहाँ पे जो भी सड़कें चौड़ी हो रही हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। यहाँ पे जो भी विकास हो रहे हैं उसका स्वागत करते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट, हम लोगों को लखनऊ से फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी, 5-6 घंटे लगते थे, अब हम बैठेंगे यहाँ से आधे घंटे में हवाई अड्डे पहुंच जाएंगे। हम स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर शायर हैं, आपका कसूर नहीं है, शायर अक्सर सच बोल देते हैं। नहीं, सच क्या, जो है वो हकीकत है। आप देखिए हमने कितना विकास किया है हिंदुस्तान के अंदर, कांग्रेस पार्टी ने, उसको भी आपको मानना पड़ेगा, हम मान के। अच्छा सुनिए, लेकिन जो महंगाई है, महंगाई झोले में रुपए लेके जाते हैं और मुट्ठी में सौदा लेके आते हैं, इस पर क्या लगाम लगेगा? ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर चौमुखी विकास कर रहे हैं, आपको दिखा विकास? नहीं, कुछ बदला हुआ दिखा? मैं कह तो रहा हूँ इसी बात को। जब अयोध्या के मंदिर का फैसला आने वाला था, तब के अयोध्या में, आवाज के अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, रेलवे स्टेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर का बन गया है, तो यहाँ विकास तो हुआ है और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन ये रोजगार कैसे मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि जो नौजवान हमारा सवाल उठा रहा है कि हमको रोजगार नहीं मिला, मैं ग्रेजुएट हूँ, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे आप? नेता बोल रहे हैं कि यहाँ जो विकास हो रहा है, या राम मंदिर बन रहा है, वो टैक्स पेयर के पैसे से बन रहा है। 18 करोड़ भारतीयों ने, सनातनियों ने 3200 करोड़ रुपया दान में न्यास को दिया है और दान के पैसे का एफडी किया गया है। एफडी के ब्याज से प्रथम तल तक का अभी तक का निर्माण संभव हुआ है। आप दिग्भ्रमित मत कीजिए जनता को। सवाल नहीं उठाया। मैम, मेरा सवाल कांग्रेस और इनके जो इंडी गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन कहेंगे, उनसे है कि देखिए, आप लोग बोलते हैं कि बीजेपी चुनावी फायदा उठा रही है। बीजेपी तो शुरुआत से अपने मैनिफेस्टो में, जब से वो चुनाव लड़ रही है, उसने कहा था हम राम मंदिर बनवाएंगे। आपने क्यों नहीं फायदा उठाया? आप भी घोषणा कर देते कि हम मंदिर बनवा देंगे, हम आपको वोट दे देते। कैसे फायदा उठा रही है बीजेपी? आज जो उन्होंने वादा पूरा किया है, तो क्या उसका वो लाभ भी ना उठाएं? इनको पता चला कि हमें सिर्फ मंदिर के सिवा और कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए इन्होंने राम का मुद्दा उठाया। उसके पहले इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। मैम, मेरा सवाल जो है कांग्रेस वालों से है कि हो सकता है कि आज आप फेवरेट हो गए सब। कोर्ट का निर्णय हो सकता है कि बहुत देर में आया राम मंदिर बनने का, लेकिन इतने दिन पहले तक अयोध्या इतनी अपेक्षित क्यों थी? आप थे, आप केंद्र में थे, आप कई बार गठबंधन में थे, उसके बाद भी इस अयोध्या को जो आज मिला, आज मेडिकल कॉलेज में, मैं मेडिकल कॉलेज का लड़का हूं, MBBS 3rd ईयर का स्टूडेंट हूं मैं। जब हमारी सरकार में फैसला अगर आता तो हमारी सरकार भी, आप समझे नहीं, सवाल ही नहीं समझे क्या? लीजिए, अरे समझ रहा हूँ ना। वो कह रहा है मंदिर तो बात की बात थी, कोर्ट के ही फैसले से बनना था। कमजोर है। विकास पर तो किसी कोर्ट का फरमान नहीं था। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कों का चौड़ीकरण, यहाँ पर निवेश लाते, वो सब तो उस जमाने में जैसी विकास, जितना हिंदुस्तान का विकास हो रहा था, उसी पैमाने पर अयोध्या का भी विकास हुआ। राम की पैड़ी कांग्रेस की बनवाई हुई है, ये अयोध्या का पुल कांग्रेस का बनवाया हुआ है। आज जो हवाई अड्डे को थोड़ा सा फिनिशिंग करी गई है, वो कांग्रेस की बनवाई हुई है। यहाँ पर जो
यहाँ पर जो शुगर मिल है वो कांग्रेस के अभी आप जमाने बता की रहे थे, है। आप पहले यहाँ आप पे लखनऊ धामपुर से शुगर कार मिल से है आते थे। वो कांग्रेस के सरकार में हुई। मनीष जी, अब आपने देश को राममय कर दिया है, तो नौकरी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर अब क्या चर्चा करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल उसकी भी चर्चा जब आप नहीं, करेंगी। 1-2 महीने तो इसी में खिंच जाएगा, फिर चुनाव आ ही जाएंगे। आप जब भी उस पर चर्चा आमंत्रित करेंगी तो हम लोग जवाब देने के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। और राममय हमने नहीं किया है, राम ने सबको राममय कर दिया। और राम की महिमा के आगे भारतीय जनता पार्टी और सरकारें नहीं होती हैं। मैडम, मेरा प्रश्न कांग्रेस से है कि जब बीजेपी राम मंदिर के नाम पे जब सरकार बना रही है अपना, तो क्या आप जो है कि मथुरा के जो कृष्ण मंदिर है उसको बना के अपना सरकार बनाएंगे? हमारे हिंदुस्तान में संविधान है। इस पे आवाज बंद हो जाएगा। सवाल ये है सरकार कि अयोध्या के लिए और भी कई मुद्दे हैं, विकास की बात है, वो भी उतनी ही जरूरी है ना कि राममय करके बस चुनाव की तरफ बढ़ा। इनके पास जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि मथुरा बना नहीं पाएंगे। और इन्होंने कहा है कि मतलब नौकरी की बात, तो क्या जब से इनकी उम्र है ये अभी तक मतलब इसी उम्र में नौकरी, क्या ये भाजपा की उम्र में नहीं हुआ? अरे आप सपा में नहीं थे, आप कांग्रेस में नहीं थे, आप तो सब में थे, तो आपकी नौकरी नहीं हुई। नौकरी की बात नहीं है, बात यहाँ रोजगार की है। तो रोजगार यहाँ विकास हो रहा है और यहाँ नित्य विकास हो रहा है। आज सुबह में कुछ और देखा जा रहा है, शाम में कुछ और हो रहा है। ये सुंदर अयोध्या, ये राम जी 500 वर्षों के बाद आ रहे हैं, ये हर्षोल्लास कभी जीवन में देखने को नहीं मिला। क्या अयोध्या में जो सड़कें बन रही हैं, जो एयरपोर्ट बन रहा है, जो रेलवे स्टेशन बना है, उससे टूरिज्म में बूस्ट नहीं आएगा? मैं हरियाणा से हूँ, वो कर्नाटका से है, मैडम ये उड़ीसा से हैं। आप दर्शकों में से पूछ सकते हैं दूसरे राज्यों से कितने आए? कितने लोग आए हुए हैं दूसरे राज्यों से? आप कहाँ से? उड़ीसा। मैं पहले ही आ गए कि 22 के बाद आते तो आप? 6 दिन हो गया, मैं 6 तारीख को आया हूँ फ्लाइट से। और यहाँ आके जो देखा अयोध्या में, और जैसी यहाँ की स्टेशन बनी है, एयरपोर्ट बनी है, आप देख लीजिए किस तरह की बनी है। हमारा भी उड़ीसा में हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था। जिस तरह से उड़ीसा में डेवलपमेंट के कार्य हॉकी के समय हो रहे थे, वो आज हमें उड़ीसा में देखने को मिल रही है और अयोध्या में देखने को मिल रही है। मैं बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले बस ये बता दीजिए कि आप राम मंदिर बनने से खुश है या नहीं है? सबसे पहले ये बताओ। अगर खुश है तो एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। मैं बोलूं? बोलूं मैडम? एक साथ जवाब दीजिएगा दोनों का। बिल्कुल। एक मिनट, सारा जो राम मंदिर बन रहा है वो राम भक्तों के चंदे से बन रहा है। और मैं आया हूँ सुमेरपुर पाली राजस्थान से। मेरे गांव में भी इवन हमने घूम घूम के चंदे इकट्ठे किए और इस राम जी के लिए हमने मंदिर के लिए भेजा। ठीक है, अब जल्दी मैं ये बोल रहा हूँ कि राम मंदिर बन रहा है राम भक्तों के चंदे से, तो क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि वो रेल की यातायात की व्यवस्था जोड़े, एयरपोर्ट बनाए, सड़कें चौड़ी करे? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। तो वही काम तो बीजेपी कर रही है। कंपनसेशन में मुआवजे के तौर पर वहां पर मस्जिद की बात हुई थी, अभी तक वहां कुछ नहीं। हम लोगों को मस्जिद की कोई जरूरत नहीं। हमें सजदा करने के लिए बहुत सारी मस्जिदें हैं। हम कहीं भी मस्जिद, लेकिन नमाज पढ़ सकते हैं, सजदा। लेकिन जो बात हुई थी, अगर उस पर भी चला जाता तो आज उधर भी एक मस्जिद बन रही होती। कांग्रेस ने मांग कर ली है ना? शुक्ला जी जवाब करें, कांग्रेस ने मांग कर ली। मैं उनके दिल की बात नहीं बाहर आ गई। नहीं, मैं मुस्लिम बतौर मुस्लिम। आपको इतने लोगों ने बताया, देखिए कि मंदिर सरकार नहीं बनवा रही है, समर्पण निधि के माध्यम से राम भक्तों ने अपने पैसे से जो अपना उनकी कमाई का, मेहनत की कमाई का रास्ता तो वो उन्होंने अपना हिस्सा दिया, उससे मंदिर बन रही है। कहा था कि अयोध्या सिटी में तो आपने तो ले जाके फैजाबाद के बाहर दे दिया। अरे आपने कहा दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सपा और कांग्रेस की दिल की बात बाहर आ गई। बाबरी मस्जिद की दिल की बात बाहर आ गई। राम भक्तों के हत्यारों की और राम मंदिर न बने, ये मानने वालों की सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया हुआ है उसके मुताबिक मस्जिद के लिए जगह आवंटित की गई है, वो आप बनाइए। हमने अपनी निधि से ये राम मंदिर निर्माण किया, आप भी करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। हमें नहीं करना है उसको, हम लोग नहीं बनवाना चाहते। भारतीय जनता पार्टी की मस्जिद है, वो बनवाइए जी। ये जितने रामद्रोही है ये धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो गए हैं। ना इनको मेडिकल कॉलेज दिखता है, ना इनको एयरपोर्ट दिखता है, ना इनको रेलवे स्टेशन दिखता है। इनको अयोध्या में
कोई विकास नहीं देखता है। ये बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, इनको सिर्फ मोदी जी दिखते हैं और ये कभी नहीं चाहते, ये सदा से राम का विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक बार क्वेश्चन से किया गया कि आप भी सरकार बनाना चाहते हो तो मथुरा बनाओ ना, मथुरा राम जन्मभूमि बनाओ।